विधायक जी बोले, जिला परिषद भी बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सुनवा लिया। 2 साल तो निकल गया विचार करते करते, विधायक का 3 साल निकल गया, एमपी का 4 साल निकल गया। विधायक जी क्या बोल के गए? वो गए थे मेरा जान आपको रोड कर लीजिए, बीमार पड़ता है कि सर लीजिए, रात के मौसम में जब जाने का कोई पाए तो आदमी मर भी जाता है। स्वागत वागत किसी के नहीं करेंगे जब कोई देखने वाला नहीं है। जितने भी प्रत्याशी आते हैं, चाहे वो पंचायतीय चुनाव प्रत्याशी हों या विधायक हो, जो भी आते हैं वचन जरूर देते हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि ये पीछे का रास्ता देख रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बना रहता है, लेकिन अभी तक रोड बनने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, ये रास्ता एक बार मुद्दा बनता है कि ये रास्ता बनेगा। ये रास्ता वार्ड नंबर 8 सलहा सैदपुर बरारी 2 सामहो बेगूसराय का ये स्पॉट है, जहाँ की ये रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है। हर बार सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। और एक बार इधर घुमा के दिखाइए, एक पूरा मोहल्ला जो है इसके पीछे बसा हुआ है, जो कि इसी रास्ते से आता है। और बाढ़ वाला इलाका है, तो बाढ़ के समय में भी कितना परेशानी होगा ये आप सोच सकते हैं। सामने सड़क कितना ऊंचा है वो आप हाइट देख लीजिए, और इन लोगों को कितना परेशानी होता है। अब इन लोग से बात करके भी हम जानते हैं कि तो ये वार्ड नंबर 8 के वार्ड हैं। सबसे पहले यहाँ कितने परिवार रहते हैं, कितने लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो कितना परिवार पूरे में यहाँ जो जगह है इस पर बसा हुआ है? 250 लोग कि 250 परिवार? 250 नहीं लोग बसा हुआ है। और रास्ता सिर्फ यही है? हाँ, रास्ता इधर भी है उधर भी है, लेकिन वो खड्डा तरफ है, उस तरफ मतलब रास्ता उधर भी बना हुआ नहीं है, दो तरफ। अच्छा, अभी तो पंचायत चुनाव हुआ होगा, जब आप यहाँ से चुने गए होंगे, तो कितना लोग यहाँ पर बोले थे कि रास्ता बन जाएगा? बहुत लोग बोले थे, विधायक जी बोले, जिला परिषद भी बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सुनवा लिया। अच्छा, प्रक्रिया में है कि मतलब कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है? कोई चर्चा नहीं चलता है, कोई चर्चा नहीं। आप लोग जब मांग करते हैं कि भाई रास्ता हमारा कहाँ से होगा, कुछ तो बोलते होंगे? कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं आप देंगे, विचार करेंगे तब देंगे। 2 साल तो निकल गया विचार करते करते, विधायक का 3 साल निकल गया, एमपी का 4 साल निकल गया। हाँ, 2 साल तो बात हो गया, अब 3 साल बचा है। अब देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। विधायक तो घूर के नहीं आया। अच्छा, विधायक जी क्या बोल के गए? वो गए थे मेरा जान आपको रोड हम देंगे। बाढ़ में आए थे, बोला हम देंगे, हाँ बाढ़ टूटने दीजिए पानी, उसके बाद देंगे। विधायक जी का अभी तक कोई पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद मिलने भी नहीं आए? नहीं जी, नहीं मिलने के नहीं, अभी तक नहीं आए। हाँ, तो यही तो सब आदमी का काम है। अच्छा, लोकल प्रतिनिधि में? लोकल प्रतिनिधि में मुखिया तो वो मुखिया जब भी जो बने हुए हैं, वो तो बोला हमको नहीं हो। जिला परिषद है, वो भी बोले थे जे हम वोट देने के बाद हम दौड़ाएंगे, हम वोट हो जाने के बाद। हाँ, अभी तक भी तो रोड नहीं हुआ, नहीं हो पाया है। अच्छा, मेन आप किसको दोषी मान रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? हम जिम्मेदार के बस्ती में बसे हुए हैं, जिम्मेदार का है यहाँ पर ज़मीन, हमारा तो है नहीं, हम तो मुफ्त में फंसे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। किंतु गड्ढा में आकर के। अच्छा, मतलब जो लोग बसे हुए हैं उनका मतलब इधर सड़क के किनारे ज़मीन नहीं है, ये भी वजह है? हाँ, अच्छा। हमारे ज़मीन है ये नहीं है, हम तो दूसरे ज़मीन में बसे हुए हैं। अच्छा, सब लोग यहाँ दूसरे के ज़मीन में बसे हुए हैं, यहाँ किसी को नहीं है। अच्छा, हाँ, तो सबसे मेन समस्या यही है कि ये लोग दूसरे के ज़मीन पर बसे हुए हैं, और रास्ता के लिए ज़मीन चाहिए, तो कोई भूमिदाता ज़मीन जब तक नहीं देगा तब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये जो समस्या मेन है, भूमिदाता का अभाव है। जिनका भी ज़मीन है उनको ज़मीन देना है। लेकिन अगर विधायक जी या जो भी जिला परिषद है, अगर उन्होंने वादा किया है कि सड़क बनेगा, तो किस आधार पर किया है उनको आके बताना होगा। अगर नहीं बन पाए तो ये भी आके बोलना पड़ेगा, हाथ खड़ा कर दे कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि रोड काहे नहीं बन पा रहा है? काहे नहीं बन रहा है सर? ये भूमार के ज़मीन है, वो देने के लिए नहीं चाह रहा है, वो नहीं देगा, नहीं बनेगा। अच्छा, और क्या कि जे इलेक्शन के टाइम आता है सर, तो वो कहता है कि हम बना देंगे। नहीं, आपके विधायक जी भी भूमिहार हैं, जिला परिषद भी, सब तो भूमिहार ही हैं, तो ज़मीन भी उन्हीं का वादा कर रहा है। कोई नहीं दे रहा है सर, कोई नहीं देने के लिए चाहता है। अब जब बाढ़ के पानी आता है तो सर हिल के जाने पड़ता है। अच्छा, धर लीजिए, बीमार पड़ता है कि सर धर लीजिए, रात के मौसम में जब जाने का कोई पाए तो आदमी मर भी जाता है। अच्छा, वो बात है सर।
अच्छा, आप लोग चुनाव के समय में विरोध नहीं करते हैं कि भाई नहीं बनेगा तो पहले बन जाएगा उसके बाद हम वोट नहीं तब वो बोलता है सर देंगे, पहले जीतने के बाद देंगे। आए वो में क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं कि नहीं पहले बना दीजिए तो कहेगा कि तो ही नेता है कि इधर लीजिए, पहले नहीं बनने देगा, कहेगा कि संहिता लागू। हाँ, लेकिन 5 साल का जो समय है वो समय तो अगर बीत जाएगा। ये कहा सर कुल चला जाता है मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं, जीत लेता है। कब से आप लोग इसमें लगे हुए हैं कि सड़क बन जाए? जैसे इस बार तो अभी बहुत दिनों सर, मतलब ऐसा तो नहीं कि इसी चुनाव से आप लोग लगे हुए, इससे पहले से लगे? पहले से सर, पहले से लगे हुए, कोई मगर जीत लेता, देखने वाला नहीं है सर। 71 में 70 में यहाँ पर आए हैं, 71 में बास किए हैं यहाँ पर, तब से हम रोड के लिए हमें ये सब हो रहा है। खैर रोड तो यहाँ अगर देखा जाए तो 14 के बाद से बनना शुरू हुआ है, उससे पहले, लेकिन फिर भी 7 साल 8 साल हो गया है। 2 सरकार तो कम से कम देख लिए हैं। हाँ, तो अभी तक भी नहीं हुआ है, कोई उम्मीद भी नहीं लगता है जो हमको होगा। अच्छा, आपको आश्वासन है, किसी पर विश्वास है कि बन सकता? किसी पर विश्वास नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। इस बार चुनाव के लिए क्या कुछ संदेश दीजिएगा इन नेता लोग को, क्योंकि वे वोट मांगने के लिए तो आएंगे ही? हाँ, आवेगा तो जरूर सर। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश अगर देना चाहते हैं तो दीजिए। क्या दें सर, हमारा तो नए थी, हमको मतलब स्वागत कीजिएगा वहाँ जाके कि स्वागत नहीं कीजिएगा? विधायक जी आते हैं या जिला परिषद? अब किसी को नहीं हम बेअथी करेंगे, धर लीजिए, स्वागत वागत किसी के नहीं करेंगे। जब कोई देखने वाला नहीं है, जो आता है सर वो जीत के चला जाता है। धर लीजिए, एक बार देखने के लिए नहीं आता है, नहीं बाढ़ में आता है, नहीं सूखे में आता है, तो उन लोग का आप क्या देखेंगे? अच्छा, जैसे जीना है जी रहे हैं। बाढ़ के समय में तो और ये खतरनाक हो जाता होगा। रास्ता यही सिर्फ एक है जी, बस यही है, और कहूँ नहीं। आप समझ सकते हैं कि इतना, मतलब यहाँ से जाना कितना मुश्किल होता होगा। और यहाँ से पंचायत समिति का चुनाव लड़ चुके हैं धीरज कुमार, हालांकि कुछ वोट से रह गए थे, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। और क्या आपको क्या लगता है कि सड़क सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल को सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बात यहाँ है जो कि आज से नहीं, लगभग 20-25 वर्ष से जितने भी प्रत्याशी आते हैं, चाहे वो पंचायतीय चुनाव प्रत्याशी हों या विधायक हों, जो भी आते हैं वचन ज़रूर देते हैं अब की बार रोड पक्का हो जाएगा। अगर रोड नहीं हुआ तो हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन नेता लोग तो पतित होते हैं, कारण वो अपना पतितपना समय पर तो छोड़ते नहीं हैं। कारण एक बार जो है सो अपना ठग करके वोट ले लेते हैं, फिर दोबारा वचन देने के लिए आ जाते हैं, जो कि चलो भाई, अभी आशा, जनता सिर्फ आशा करता है। कारण जिस तरह से गाय की रस्सी बांधता है आदमी, उसी प्रकार ये लोग है, जो कि इन लोग को एक बार आने के बाद मौका, इन लोग से वोट लेने के बाद फिर दोबारा जो है सो वही बात को रिपीट करके वोट लिया जाता है। लेकिन 25 साल से इनका आवागमन पूरा एकदम बहुत गंभीर रूप से पूरे पंचायत में देखिए तो सबसे गति खराब ये दासटोली मिलेगा, टोठा दासटोली। ऐसा स्थिति खराब आपको कहीं पूरे पंचायत में एसएसबी टूम नहीं मिलेगा। एक यहाँ मिलेगा और एक वजन टोला वाला जो बीच में जो रोड है वहाँ मिलेगा। ये समस्या बहुत गंभीर है। ये लोग जो है गरीब गुरबा आदमी हैं, ये लोग बसे हुए हैं दूसरे के ज़मीन में, जो कि डॉक्टर साहब का घर का ज़मीन है, जो जिला परिषद साहब हैं, उन्हीं के परिवार के ज़मीन में लोग बसे हुए हैं। लेकिन आज तक बोले हैं डॉक्टर साहब भी, शायद इन लोग को वचन दिए हैं, अमित भी दिया है जिला परिषद, जो कि अब की बार बना देंगे। लेकिन आज तक 25 वर्ष हो गया, आज तक इनका रोड बन ही रहा है। और बनेगा या नहीं बनेगा वो तो ज़मीन मालिक जवाब देंगे। विधायक जी एक बार पानी में आए थे, उस टाइम हम भी थे। जिस दिन विधायक जी आए थे उस दिन हम भी यहाँ पहुँचे हुए थे। तो हर एक चम्मच टोली में जितना भी घर था, सब में घर में मनुष्य भर पानी था। हम घर घुस करके देखे, फिर छत पे जाके देखे। तो बरसात का समय जब आता है तो इन लोग का स्थिति बहुत गंभीर होता है। घर से निकलना तो दुश्वारे है। और अंदिनमा भी बाढ़ जाने के बावजूद भी अगर एक गमछा अगर पानी पड़ जाता है तो ये लोग को जो है सो बहुत दिक्कत होता है। कर कुटुम्ब भी अगर वहाँ से रोड छोड़ता है तो भर ठेवना, भर जंग पानी में, कीचड़ में यहाँ उपस्थित होता है, गांव में घुसता है। इन लोग को रोड की बहुत समस्या है।